हाँ जी गाइस, आज आप क्या पढ़ेंगे? आज आप पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस के बारे में। तो सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस क्या होती है? मैट्रिसेस, सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस, देखो भाई, सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस क्या होती है? सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस आर द क्वांटिटेटिव measure used to evaluate and improve the quality of software during the development process। सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस क्या है? सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस बेसिकली क्वांटिटेटिव मेजर है। ये इवेलुएट करती है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी क्या है। उसकी क्वालिटी क्या है मतलब साफ सी बात है। These metrics help the software developer and project manager to monitor and access the software quality, identify areas for improvement, ओहो कहाँ पे जा रहा है ना, and make data driven decision है, and make data driven decision। तो साफ साफ सी बात है मेरे भाई, सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस क्या है? सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस आर क्वांटिटेटिव मेजर used to evaluate and improve the quality of the software, used to evaluate and improve the quality of the software during the development process। These metrics help the software developer and project manager to monitor and access the software quality, identify areas for improvement and make data driven decision। ठीक है। उसके बाद क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस क्या है? ये इसमें जो सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस है ना, इसके थ्री टाइप्स हैं इसके। क्या क्या? पहला है प्रोडक्ट मैट्रिक्स। पहला क्या है? प्रोडक्ट मैट्रिक्स है। ठीक है। प्रोडक्ट मैट्रिक्स आर यूज टू इवेल्युएट द स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट। Product metrics are used to evaluate the state of the product, tracking risk and uncover prospective problem areas। Product metrics क्या है? Used to evaluate the state of the product, मतलब उसकी evaluate the state of the product। अभी फिलहाल state क्या है प्रोडक्ट की? ट्रेसिंग रिस्क, कोई रिस्क तो नहीं है, कोई रिस्क तो नहीं है। अंडरकवर प्रोस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स एरियाज। अंडरकवर प्रोस्पेक्टिव प्रॉब्लम एरिया मतलब उनको आइडेंटिफाई करता है कहीं पे रिस्क तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती। एबिलिटी ऑफ द टीम टू कंट्रोल क्वालिटी, एबिलिटी ऑफ द टीम टू कंट्रोल क्वालिटी इज इवेल्युएटेड। ठीक है। एबिलिटी ऑफ द टीम टू कंट्रोल क्वालिटी इज इवेल्युएटेड। प्रोसेस मैट्रिक्स, प्रोसेस मैट्रिक्स पे पर्टिकुलर अटेंशन टू इनहेंसिंग द लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ ए टीम और ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस मैट्रिक्स क्या है? प्रोसेस मैट्रिक्स पे पर्टिकुलर अटेंशन टू इनहेंसिंग द लॉन्ग टर्म प्रोसेस और दैट ऑफ द टीम और ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली प्रोडक्ट मैट्रिक्स तो अपने कुछ हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में, कोई रिस्क तो नहीं है, जो अपनी ओवरऑल प्रोसेस है वो सही जा रही है नहीं जा रही। प्रोसेस मैट्रिक्स क्या करता है मतलब ये इन्हेंस करता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मतलब जब अगर कोई हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें जो भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है वो उसको इन्हेंस करता है ताकि मतलब ओवरऑल सॉफ्टवेयर अपना अच्छा बने। उसके बाद क्या है? प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। द प्रोजेक्ट मैट्रिक्स डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट करेक्टरिस्टिक्स एंड द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स क्या करता है? डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट करेक्टरिस्टिक एंड द एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट की करेक्टरिस्टिक बताता है, उसमें क्या खासियत है, और एग्जीक्यूशन प्रोसेस को बताता है। ठीक है। एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स देख लो गाइज। एडवांटेज क्या है? रिडक्शन इन कॉस्ट और बजट। सबसे पहले एडवांटेज तो क्या है इसका? कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमें जो पॉसिबल रिस्क है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम पॉसिबल रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक कर, पॉसिबल रिस्क को आइडेंटिफाई हो गए, प्रोसेस को अच्छे से हम इनहेंस कर सकते हैं। तो इससे क्या होएगा? जो अपना मतलब बेसिकली अगर हमने कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दिया तो उस हमारी जो फिर उसके बाद जो आने वाले रिस्क है ना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो इससे अपनी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद क्या? इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई
पर्टिकुलर एरिया फॉर इम्प्रूविंग। सही बात है, ये बता देता है कि यहाँ पे आपकी कमी, क्योंकि क्वालिटी को मेजर करता है, क्वालिटी को मेजर करता है, क्वालिटी को मेजर यहाँ पे लिख भी रखा है, क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर को मेजर करता है ये। हेल्प द सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर टू मॉनिटर एंड एक्सेस सॉफ्टवेयर क्वालिटी, आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। मेन बात क्या है इसमें, क्वालिटी को मेजर करता है, आइडेंटिफाई करता है एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड मेक डाटा ड्राइवन डिसीजन। ठीक है, उसके बाद इसलिए ये इट हैज़ टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर एरिया फॉर इम्प्रूविंग, क्योंकि क्वालिटी को मेजर करता है तो इसको पता होता है कहाँ पे सॉफ्टवेयर की कमी है, कहाँ पे सॉफ्टवेयर मतलब ठीक है। तो वो ओवरऑल फिर ये मतलब ये क्या कर देता है कि पर्टिकुलर एरिया को क्या कर ले, आइडेंटिफाई कर लेता है, उसको इम्प्रूव करने की वहीं यहाँ पे भाई थोड़ी क्वालिटी में कमी लग रही है तो इसको आप इसको करो ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट हैज़ टू इंक्रीज द प्रोडक्ट क्वालिटी। साफ सी बात है यार, सही बात है, प्रोडक्ट क्वालिटी तो इंक्रीज हो ही रही है क्योंकि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करता है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर कर रहा है अपना, ओवरऑल सॉफ्टवेयर की इंप्रूवमेंट ही कर रहा है और आइडेंटिफाई कर रहा है एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, ओवरऑल सॉफ्टवेयर की इंप्रूवमेंट कर रहा है ये। तो इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी तो इंक्रीज हो ही रही है, हमें पता चल जा रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम, सॉफ्टवेयर को मेजर करते हैं, उसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं, तो क्वालिटी मेजर होगी तो हमें पता है इतनी क्वालिटी है, उसको हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिस्क को पहले आइडेंटिफाई कर लेता है। रिस्क पहले आइडेंटिफाई हो गए तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है ना वो ये मेजर ये इंक्रीज कर देता है। मैनेजिंग द वर्कलोड्स एंड टीम्स, मैनेज करता है वर्कलोड्स को एंड टीम्स को, क्योंकि प्रोसेस मैट्रिक्स ये इसकी जो टाइप पढ़े थे हमारे, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, प्रोसेस मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, ये भी क्या है, ये एक तरीके से मैनेजिंग द वर्कलोड एंड टीम्स तो कर रहे हैं, मतलब इसमें है देखो प्रोसेस मैट्रिक्स क्या कर रहा है, ऑफ द टीम और ऑर्गेनाइजेशन, ये बोला है ना, प्रोसेस मैट्रिक्स पे पर्टिकुलर अटेंशन टू इनहेंसिंग द लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ ए टीम और ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या, मैनेजिंग उसका रिडक्शन इन ओवरऑल टाइम टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। सही बात है, हमें पता होगा रिस्क को, पॉसिबल रिस्क हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्वालिटी हम उसको चेक कर लेंगे, तो ये ओवरऑल टाइम को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो हमारे क्वालिटी हमें नहीं पता होगा कि हमारी सॉफ्टवेयर क्वालिटी कैसी है, डिप्लॉय करने के बाद क्या कुछ इसके साथ हो सकता है, मतलब कोई रिस्क हमें ये भी नहीं पता होगा उसका रिस्क, उसमें कोई रिस्क है, मतलब उसको पॉसिबल रिस्क आ सकता है नहीं आ सकता, तो ये क्या सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स इन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेता है पहले और इनको फिर इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल टाइम हमारा बच ही रहा है, क्योंकि हमें बाद में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उस बाद में उस बग को आ गया कोई कोई उसमें ग्लिच आ गया, उसको सोल्व करने में फिर हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। इट हैज़ टू डिटरमाइन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड एंड टेस्ट द कोड विद द रिसोर्स। ठीक है, ये बात समझिए हो गया आप। इट हैज़ इन प्रोवाइडिंग इफेक्टिव प्लानिंग, कंट्रोल एंड मैनेजिंग द इंटायर प्रोडक्ट। इट हैज़ इन प्रोवाइडिंग इफेक्टिव प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द इंटायर प्रोडक्ट। उसके बाद क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या, इट इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इन सम केसेस। कभी कभार जो सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस है ना वो कभी कभार इट इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट, इट इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट, कभी कभार जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है ना इट इज एक्सपेंसिव है एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट हो जाती है कब कुछ केसेस में। परफॉर्मेंस ऑफ द इंटायर टीम और एन इंडिविजुअल फ्रॉम द टीम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। परफॉर्मेंस ऑफ द इंटायर टीम और इंडिविजुअल फ्रॉम द टीम कैन, मतलब इसमें जो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि परफॉर्मेंस ऑफ द इंटायर टीम और एन इंडिविजुअल, परफॉर्मेंस को ऐसे बात मेजर नहीं कर सकते कितने किसने कितना काम किया। ओनली द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, ओनली परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइंड होती है, पर टीम की परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस ये नहीं डिटरमाइंड होती है। समटाइम्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, समटाइम्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट, समटाइम्स the quality of the product is not met with the expectation। कभी कभार क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं मैट होती, भाई हमें सोचा था इतना होएगा लेकिन वो नहीं हुई। इट लीड्स टू मेजर अनवांटेड डाटा विच वेस्ट, कभी कभार ये अनवांटेड डाटा को भी लीड्स कर देता है जो वेस्टेज ऑफ टाइम हमें दे, कभी कभार होता है ये। मेजरिंग द, इट लीड्स टू मेजर, कभी कभार ही है ये शायद। उसके बाद क्या, मेजरिंग द इनकरेक्ट डाटा लीड्स टू मेक रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। मेजरिंग द इनकरेक्ट डाटा लीड्स, मेजर करता है इनकरेक्ट डाटा लीड टू मेक रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए ये अपने, और ये अपन ने एडवांटेज पढ़ लिए इसकी, इसके अपन ने क्लासिफिकेशन या टाइप बोल अपन ने वो पढ़ लिए, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। ये सब चीज़ें आप लिखा होगा पेपर में, काफ़ी है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो वो बाकी नंबरों पर डिपेंड करता है कितने नंबर क्वेश्चन है।